Hello and welcome to my YouTube channel is English with Swati. Today we are going to see descriptive paragraph which is one of the writing skills of 9th standard. हमने इसके पहले दो वीडियोस देखे हैं of descriptive paragraph. Now this is the third one. You volunteered for a community service project. Describe the project, your role and the impact. Now here we are going to see अबाउट योर रोल. एक इवेंट हुआ है और वो इवेंट के चलते आपका वहाँ पे क्या रोल था, दैट वी हैव टू सी. तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हम कोई प्लेस के बारे में, कोई पर्सन के बारे में, कोई इवेंट के बारे में लिखते हैं, राइट. तो यहाँ पे पिछली बार हमने जैसे प्लेस के बारे में देखा था, अभी हम देखने जा रहे हैं इवेंट. सो क्या है क्वेश्चन? यू वॉलंटियर फॉर अ कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट. वॉलंटियर मीन्स ऐसा काम जो कि आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हो. इसके लिए आप पे कोई फोर्स नहीं होता है और आपको उसके लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं. तो दैट इज वॉलंटियरिंग. जैसे हम स्कूल में देखते हैं वॉलंटियर्स, राइट. तो आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है? कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट. इसमें आपने हेल्प की है, फाइन. सो डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट, योर रोल एंड द इम्पैक्ट. अब इसमें आपका क्या रोल है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, लेट अस सी. जैसे कि हम हमेशा ही बोलते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे 3 पैराग्राफ्स में हमें इसको डिवाइड करना है. तो पहले पैराग्राफ में हमने क्या लिखा है? लास्ट समर आई एंगेज्ड इन अ कम्युनिटी क्लीनअप कैंपेन ऑर्केस्ट्रेटेड बाय अ लोकल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. लोकल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है. उन्होंने ऑर्केस्ट्रेटेड मीन्स उन्होंने अरेंज किया था लास्ट समर में कम्युनिटी क्लीनअप कैंपेन. हमारा जो सराउंडिंग है उसको क्लीन करना है, वो एक कैंपेन था, ठीक है. द ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिवाइटलाइज आवर नेबरहुड पार्क. ऑब्जेक्टिव, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिवाइटलाइज करना है, री एनर्जाइज करना है हमारा जो बाजू का पार्क था उसको. एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. और लोगों के बीच में एनवायरनमेंट को लेके, उसके कंजर्वेशन को लेकर एक जागरूकता लानी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था. आई कोलैबोरेटेड विद फेलो वॉलंटियर्स. आई कोलैबोरेटेड मीन्स आई जॉइंड एक्टिवली विद दोज वॉलंटियर्स इक्विप्ड विद ग्लव्स. अब हमें क्या क्या लगेगा, हम जाके ऐसे कचरा नहीं उठाने वाले हैं, राइट, क्योंकि वो भी एक हाइजीन का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा. तो हमने क्या क्या किया है? इक्विप्ड विद ग्लव्स, हमने ग्लव्स पहने. ट्रैश बैग्स ली, हमने ट्रैश बैग्स ली, ठीक है. लिटर पिकर्स, लिटर पिकर एक टूल होता है, गार्डनिंग टूल होता है, उससे ना आप लिटर को, मतलब कचरा आप उठा सकते हो, वो भी हमने लिया. टू मेटिक्यूलसली कोम थ्रू द पार्क. मेटिक्यूलसली बहुत ध्यान से, कोम थ्रू द पार्क, हमने पूरे ध्यान से, बहुत अच्छे से पूरे पार्क को सर्च किया. वी टैकल लिटर. अब उसके बाद में क्या हुआ? हमने लिटर का पूरा सफाया कर दिया, मतलब कचरे का पूरा सफाया कर दिया. इरेज्ड ग्राफिटी. ग्राफिटी, ये ग्राफिटी क्या है? बर्थडेज में या कोई सेलिब्रेशन होता है तब छोटे छोटे कलर्ड जो कागज़ के जो टुकड़े हैं ना, वो ऐसे उड़ाए जाते हैं, ठीक है, टू सेलिब्रेट समथिंग, दैट इज कॉल्ड ग्राफिटी. तो वो भी बहुत ज़्यादा गिरा था वहाँ पे, उसको भी हमने इरेज कर दिया. एंड प्रून्ड ओवरग्रोन वेजिटेशन. ओवरग्रोन वेजिटेशन, आपकी गार्डन है, बहुत से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा ओवरग्रोन हो गए थे, मतलब बहुत ही यहाँ से वहाँ से बढ़ गए थे, वो अच्छे नहीं दिख रहे थे. तो उनका हमने प्रूनिंग कर दिया, बहुत अच्छे शेप में उनको काट दिया, दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग. नाउ दिस इज ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 1. फैमिलीज एंथ्यूजियास्टिकली ज्वाइन आवर एंडेवर. एंडेवर मतलब जो हमने इतना ज़्यादा एक ट्राई किया, हमने वी ट्राइड हार्ड टू डू दिस. तो बहुत अलग अलग जो फैमिलीज हैं वो एंथ्यूजियास्टिकली ज्वाइन, वो ज्वाइन हुई हमको. बायस्टैंडर्स एक्सप्रेस्ड अप्रिसिएशन फॉर आवर डेडिकेशन. हमने जिस तरह से डेडिकेशन के साथ में काम किया है उसके लिए हमें अप्रिसिएशन मिला बायस्टैंडर्स से, मतलब जो ऑनलुकर्स थे, जो देख रहे थे क्या चल रहा है यहाँ पे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से अप्रिशिएट भी किया. The transformation of the park was evident as it gleamed with newfound cleanliness, fostering a welcoming environment for all. The transformation, अब इतना अच्छा सब हमने कर दिया है क्लीनअप उसको, तो पार्क कैसा हो गया? एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया. न्यूली फाउंड क्लीनलीनेस, बहुत ही अच्छा सा, एकदम इतना ज़्यादा एनर्जाइज हो गया, वो इतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफाई कर दिया, बहुत अच्छा क्लीन कर दिया.
फोस्टरिंग मीन्स एनकरेजिंग अ वेलकमिंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल, हम सबको एनकरेज, ये किस तरह का क्लीन हो गया है कि भाई सबको वो एनकरेज करे कि आओ पार्क में. ओके, नाउ दिस इज पैराग्राफ नंबर 2. नाउ थर्ड इज द प्रोजेक्ट प्रमोटेड. अब इसके आउटकम क्या है, अब ये सब हो गया है, राइट, डिटेलिंग हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, एंड नाउ थर्ड वन, आउटकम. The project promoted a sense of unity and communal responsibility. अब ये प्रोजेक्ट से क्या हुआ है, एक यूनिटी आई है, राइट, सेंस ऑफ यूनिटी, एक टीम वर्क, जो एक स्पिरिट होता है टीम वर्क का, वो आया है सबके मन में. एंड कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के लिए हमारे मन में कुछ देने की भी भावना होनी चाहिए, राइट, तो दैट इज द कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये भावना भी सब में जागृत हुई है. It underscored means emphasized. Okay, it underscored the power of collective action in effecting positive change. Positive change को बढ़ावा देने वाली हमारी galvanized a spirit of environmental stewardship within our community. So stewardship means what? Supervise. सब सुपरविजन हो गया है, सब बहुत अच्छे से रिवाइटलाइज हो गया है, यूनिटी के साथ में सब लोग बहुत खुश है, क्लीन हो गया है, वो फिर से एक बार एनर्जाइज हो गया है अपना पार्क, और सब लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया है. By banding together and taking proactive steps, we demonstrated our commitment to preserving our surroundings. ये सब steps लेके ना हमने दिखा दिया है कि हमारी commitment है towards preserving our surroundings and enriching the well-being of our community members. हम जो community में रहते हैं, जो लोग वहाँ पे आते हैं पार्क में घूमने के लिए, वो भी तो कम्युनिटी मेंबर्स ही है, राइट, तो उनके वेलबींग का भी हमने ध्यान रखा है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ऐसे ही अलग अलग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स जल्दी ही आएंगे आपके पास. प्लीज कीप वॉचिंग, डू राइट इफ यू हैव सम डाउट्स, एंड येस, like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.